हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के जनजातियों से बनने वाले मोस्ट 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के लोक कला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम छत्तीसगढ़ के लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत और लोक पर्व तथा लोक नृत्य के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं आज का छत्तीसगढ़ के लोक पर्व या लोक कला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं छत्तीसगढ़ी लोक कला के बारे में। छत्तीसगढ़ी लोक कला के अंतर्गत लोक कथा या लोक गाथा में सबसे पहले है पंडवानी। पंडवानी के अंतर्गत हम उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तथा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पंडवानी के बारे में कि पंडवानी क्या है। तो पंडवानी जो है महाभारत के पांडव की कथा के बारे में एक मंच के द्वारा या चित्रित की गई छत्तीसगढ़ी लोक स्वरूप है, जिसे हम पंडवानी के नाम से जानते हैं। पंडवानी कथा का प्रमुख नायक जो है वो भीम है। पंडवानी कथा में प्रमुख वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं, जिसके नाम है तंबूरा, करताल, मंजीरा, ढोलक, तबला आदि प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो पंडवानी लोक कथा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तंबूरा जो है, आप चित्र देख सकते हैं तंबूरा का। पंडवानी की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है वेदमती तथा दूसरी शाखा है कपालिक शैली। तो सबसे पहले देखते हैं वेदमती शाखा। वेदमती शाखा में गायन और नृत्य दोनों किया जाता है, जिसके प्रमुख है तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, जो कि पंडवानी गायक में बहुत ही प्रमुख है, जो कि देश विदेश में भी अपना लोक कथा के बारे में बखान कर चुके हैं। पंडवानी की दूसरी शैली है कपालिक शैली। कपालिक शैली के अंतर्गत गायन किया जाता है तथा पंडवानी को एक कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कपालिक शैली की प्रमुख जो है ऋतु वर्मा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ऋतु वर्मा को। तो दोस्तों, पंडवानी के बारे में एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंडवानी कथा जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, पंडवानी कथा जो है महाभारत से संबंधित है और पंडवानी का प्रमुख नायक जो है वो भीम है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है पंडवानी के प्रमुख जो हैं वो तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन और पूना राम निषाद, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो पंडवानी से इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। दोस्तों, पंडवानी के बाद अगला है भरथरी लोक कथा। भरथरी लोक कथा जो है एक रोचक लोक कथा या लोक गाथा है, जिसे छत्तीसगढ़ की विभिन्न पारंपरिक धुनों में गायन से एक मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भरथरी जो है प्रमुख रूप से रानी पिंगला एवं राजा भरथरी के जीवन योग की गाथा पर आधारित है तथा भरथरी लोक कथा में प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र सारंगी या एकतारा प्रयोग में लाया जाता है। भरथरी की प्रमुख गायिका का नाम है सुरुजबाई खांडे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, भरथरी लोक कथा से रिलेटेड है सुरुजबाई खांडे, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और यह प्रमुख तथा भरथरी के प्रमुख नायिका जो है रानी पिंगला और राजा भरथरी के जीवन योग की गाथा पर आधारित है। तो याद रखिएगा,
एग्ज़ाम में इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भरथरी की प्रमुख गायिका सूरजबाई खांडे है और भरथरी प्रमुख रूप से रानी पिंगला एवं राजा भरथरी के जीवन योग की गाथा पर आधारित है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी लोक कथा या लोक गाथा के बाद हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में हम उन्हीं तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला है ददरिया गीत। ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया गीत प्रायः एक प्रणय गीत या लव सॉन्ग है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ददरिया गीत प्रायः सवाल जवाब शैली तथा जो कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, और ददरिया गीत में स्त्री पुरुष मिलकर या पृथक दल बनाकर गाते हैं। तो ददरिया से रिलेटेड इतने ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा पिछले एग्ज़ाम में ददरिया से यह क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में प्रणय गीत किस लोकगीत के बारे में है, या प्रणय गीत जो है किस लोकगीत के संबंधित है। तो याद रखिएगा, ददरिया गीत को प्रणय गीत या लव सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी लोकगीत में ददरिया गीत के बाद अगला है पंथी गीत। पंथी गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है, तो इसको छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के अंतर्गत भी आते हैं। तो चलिए जानते हैं पंथी गीत या पंथी नृत्य के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। पंथी गीत जो है छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ का प्रमुख नृत्य है, जिसमें विशेष अवसर पर जैत खाम की स्थापना करते हैं तथा जैत खाम के आसपास गोल घेरा बनाकर गीतमय नृत्य करते हैं। पंथी गीत या नृत्य में प्रमुख रूप से गुरु घासीदास के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके द्वारा आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ मनुष्य जीवन की महत्ता को दर्शाता है। पंथी गीत या पंथी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है, जो कि उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, पंथी गीत या पंथी नृत्य में एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि पंथी गीत या पंथी नृत्य किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, पंथी गीत या पंथी नृत्य जो है सतनामी पंथ से संबंधित है, जो कि जैत खाम का स्थापित करके उसके आसपास गोल घेरा बनाकर गीतमय नृत्य करते हैं। तथा पंथी गीत या पंथी नृत्य से गुरु घासीदास से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पंथी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर और झांझ, जो कि नृत्य में प्रयोग में लाया जाता है। तो पंथी गीत या नृत्य से एग्ज़ाम में इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। पंथी गीत या पंथी नृत्य के बाद अगला गीत है चंदैनी गीत या चंदैनी नृत्य। चंदैनी गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के अंतर्गत भी आता है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के चंदैनी गीत या नृत्य के बारे में। चंदैनी गीत जो है प्रमुख रूप से लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, अतः यह प्रेम प्रसंग कथा भी या गीत भी है। तो याद रखिएगा, चंदैनी गीत जो है लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। चंदैनी गीत प्रमुख रूप से इनकी छत्तीसगढ़ में दो शैलियाँ मिलती हैं, एक लोक कथा तथा दूसरा लोक नृत्य। चंदैनी गीत या नृत्य में पुरुष पात्र जो है एक विशेष भूषा में नृत्य के साथ साथ चंदैनी कथा का एक मंच के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। चंदैनी गीत में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं टिमकी और ढोलक, जो कि प्रमुख रूप से नृत्य में प्रयोग में लाया जाता है। चंदैनी गीत या नृत्य से पिछले एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि चंदैनी गीत के प्रमुख जो है लोरिक चंदा किस स्थान से संबंधित रखते हैं। तो एग्ज़ाम में आंसर है रीवा, रायपुर के अंतर्गत आता है। तो रीवा से संबंधित है लोरिक चंदा,
जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में चंदैनी गीत से संबंधित है लोरिक चंदा, और प्रमुख यूज़ होने वाले वाद्य यंत्र है टिमकी और ढोलक, और लोरिक चंदा से संबंधित स्थान है रीवा, जो कि रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों चंदैनी गीत के बाद अगला गीत है सुआ गीत, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोकगीतों में से एक है। सुआ गीत के साथ साथ नृत्य भी करते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के अंतर्गत भी आता है। क्योंकि सुआ गीत में गौरी शिव की पूजा की जाती है, इसलिए इनको गौरी नृत्य भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के सुआ गीत के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुआ छत्तीसगढ़ में मूलतः महिलाओं और किशोरियों के द्वारा प्रमुख नृत्य है, जो कि दिवाली के अवसर पर, कार्तिक माह के अवसर पर नृत्य और गीत गाया जाता है। सुआ गीत में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सुआ गीत में एक टोकरी में धान, कुछ दिए और मिट्टी के सुआ अर्थात तोता रखा जाता है, तथा उस टोकरी के चारों ओर महिलाएं या किशोरियां गोल घेरा बनाकर गीत गाती हैं तथा नृत्य करती हैं, जिसे सुआ गीत या सुआ नृत्य कहा जाता है। सुआ नृत्य जो है दिवाली के अवसर पर आरंभ होकर शिव गौरी विवाह में समापन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुआ गीत में या सुआ नृत्य से यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सुआ नृत्य या सुआ गीत किस माह में शुरू होता है तथा किसकी पूजा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सुआ गीत या सुआ नृत्य में शिव गौरी की विवाह की पूजा की जाती है तथा दिवाली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों सुआ गीत या सुआ नृत्य के बाद अगला है बांस गीत। तो चलिए जानते हैं बांस गीत के बारे में, और कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है या पूछा जाता है। बांस गीत प्रायः करुण गाथा पर आधारित है। बांस गीत की प्रमुख कथाओं में सीता बसंत और मोरध्वज और कर्ण की कथाएँ गाई जाती है। बांस गीत प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में इसे राउत जाति के लोग मनाते हैं या गाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। बांस गीत से प्रमुख है केजूराम यादव और नुकुल यादव। बांस गीत में प्रायः एक बांस का बांसुरी बना के बजाते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में यह पूछा गया है कि बांस गीत किस जाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बांस गीत से राउत जाति से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के अंतर्गत कुछ और लोकगीत आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उस लोकगीतों के बारे में। सबसे पहले है सेवा गीत। सेवा गीत जो है नवरात्रि के समय देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों एक मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ में चेचक बीमारी को माता के नाम से जाना जाता है, तथा उस बीमारी का निजात पाने के लिए जो है नवरात्रि के समय देवी पूजा की जाती है या देवी की सेवा की जाती है, उसी को सेवा गीत के नाम से जाना जाता है। अगला है जेवारा गीत या जवारा गीत। यह सामूहिक रूप से महिलाएं जो है चैत्र नवरात्रि के समय गाती है। अगला है भोजली गीत। भोजली गीत जो है रक्षाबंधन के अगले दिन होता है, जिसके अंतर्गत देवी गंगा लहर तुरंगा करके गीत गाया जाता है। यह गीत जो है भोजली गीत या भोजली कार्यक्रम के अंतर्गत भोजली का पौधा या धान का पौधा से दोस्तों की उंगलियों में बांधकर दोस्ती में सदा साथ रहने के लिए वादा करते हैं। तो अगला है भड़ावनी गीत। भड़ावनी गीत जो है विवाह से संबंधित है, जो कि हंसी मजाक ठिठोली के लिए गाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। अगला है मड़ई गीत। मड़ई गीत जो है मेले के अवसर पर गाया जाता है। मड़ई गीत जो है, मड़ई जो है नारायणपुर का मड़ई मेला जो है छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला है फाग या पहकी गीत, जो कि छत्तीसगढ़ में होली के अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सभी लोकगीतों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।